हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं पेज नंबर 145 सेवन्थ क्लास की बुक एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इस पेज का ट्राइदीज हम कर रहे हैं ये वाला। ओके, व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स M and N ऑफ ट्रायंगल MNP। कौन सी साइड इंक्लूड होती है इन दो एंगलों के बीच की। जैसे पहले वाले केस में दो साइडों के बीच में कौन सा एंगल आता है, तो जो कॉमन पॉइंट था दोनों में वो हमारा आंसर हुआ था। वैसे ही अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी साइड इंक्लूड होती है M और N से। तो वो साइड होगी इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। तो इसका आंसर क्या हुआ? MN। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। MN ये आंसर हो गया। ठीक है, अब यू वांट टू एस्टैब्लिश ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNP। ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले वाले ट्राइदीज में था, है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। दोनों साइडों के अंदर कॉमन पॉइंट जो था लेफ्ट हैंड साइड में, हमने राइट हैंड साइड में उन दोनों के जो कॉमन पॉइंट था उसके बराबर हमने कर दिया था। वे दो एंगल्स थे। यहाँ पर D और F दे रखा तो DF साइड, M और P दे रखा तो MP साइड के बराबर होगी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। फिर भी अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। You want to establish triangle DEF congruent to triangle MNP using the angle side angle congruence rule। आपको क्या करना है? इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट स्थापित करना है, कॉन्ग्रुएंट बनाना है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से। यू आर गिवन दैट एंगल D एंगल M के बराबर है और एंगल F एंगल P के बराबर है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टैब्लिश द कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस को स्थापित करने के लिए आप कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन स्थापित करेंगे बताएंगे। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड देन ट्राई। तो हम इसको तरीके से करके देखेंगे अगर ज़्यादा मार्क्स में ये आता है तो। ठीक है, सॉल्यूशन ही कह देते हैं इसको कि हमें ये हमारे सामने क्वेश्चन है तो ये सॉल्यूशन करना है हमें। इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल MNP, वो तो उन्होंने हिंट दिया था, हम तो इसको ऐसे लिख के देखेंगे। ठीक है, एंगल D बराबर दे रखा है एंगल M के और एंगल F बराबर दे रखा है एंगल P के। तो DF एडिशनल इंफॉर्मेशन। और अगर आप ड्रॉ करके भी देखें तो देख लीजिए आप, ये दो ट्रायंगल हो गए। ये हो गया DEF, ये हुआ MNP। D ये वाला एंगल M के बराबर है और जो F एंगल है वो दे रखा है P के बराबर। तो इन दोनों से इंक्लूड ये DF है जो कि इन दोनों को पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, और इन दोनों में
MP है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन 3, जैसे पहले वाले पार्टों में मिलते रहे हैं हमें 4 पेयर तो मिलते थे, अब यहाँ पर भी हमारे पास 4 पेयर ट्रायंगल्स के और 5 क्वेश्चन है टोटल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इन 7.27 फिगर, ये 7.27 फिगर है, टोटल इसमें 4 पेयर दे रखे हैं। मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स आर इंडिकेटेड, ट्रायंगल्स में जो उनकी मेजरमेंट है वो उनकी इंडिकेट कर रखी है, दिखा रखी है। बाय अप्लाइंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करके हमें बताना है कि कौन से जो पेयर्स है ट्रायंगल के वो कॉन्ग्रुएंट है। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंस राइट द रिजल्ट्स इन सिम्बलिक फॉर्म, कॉन्ग्रुएंस होने के बाद हमें उसे सिम्बलिक फॉर्म में करना है। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, याद रहे कि आप तीनों के तीनों एक साथ देखने की कोशिश ना करें, एक साथ करने की कोशिश ना करें। तीनों रूल्स पहले एक दिन आप SSS कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल कीजिए, उसे अच्छे से समझिए और वो कीजिए सिर्फ, फिर अगले दिन उसे रिवाइज कीजिए और फिर आप SAS का इस्तेमाल कीजिए, और तीसरे दिन फिर आप एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल कीजिए। एकदम से ज़्यादा खाएंगे तो पेट खराब होगा, एकदम से ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ये खिचड़ी सी पक जाएगी दिमाग में। तो पहले एक चीज़ को अच्छे से एब्जॉर्ब होने दीजिए, फिर आप आगे नेक्स्ट पे जाइए। ओके, वेरी गुड। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप कई सारे वीडियोस देखने के बाद आप ये वाला देख रहे हैं तो इसे अभी स्टॉप कर दीजिए, मत देखिए, और इसे कल देखिएगा ज़रूर, लेकिन ओके, समझिएगा। तो सॉल्यूशन 3, ABC, ये ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल हो गए, 3.5 3.5, 40 40, 60 60। तो भाई ये तो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिम्बलिक फॉर्म में करते हैं इसे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB बराबर है EF के 3.5 सेंटीमीटर गिवन। एंगल A बराबर में एंगल F 40 डिग्री, ये भी गिवन है। एंगल B बराबर में एंगल F E = 60 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। तो फिर
बाय, देखिए दो एंगल और उनकी बीच की साइड, दो एंगल और उनकी बीच की साइड जो इनमें इंक्लूड हो रही है इक्वल आ गई, तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब जो पहले हम करते थे उसके अंदर क्या होता था, हम दो पेयर लेते थे तो थोड़ा सा हमारा काम ज़्यादा हो जाता था, लेकिन यहाँ पे सीधे डायरेक्टली हमें कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिले हुए हैं। बता सकते हैं कैसे? हाँ जी, देखिए ए का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट F है और बी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट E है, तो ए का लिखेंगे F, बी का E और सी का बचा हुआ पॉइंट, तो F और E के बाद पॉइंट कौन सा बच गया? D, FED। और बच्चे क्या लिखते? आप अगर ये ना देख करके करते तो आप इसको कैसे लिखते? आप लिखते DEF और वो गलत हो जाता। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ये वाला है। इसमें देखिए 90 90 50 50 और इनमें जो साइड इंक्लूड हो रही है वो ये है, और इसमें जो साइड इंक्लूड हो रही है वो ये है, तो ये नहीं दे रखा, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, फिर हम वो इसको पहले हम 180 डिग्री से निकालेंगे। हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रूव तो करना पड़ेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके जो ये वाला एंगल है ये निकालेंगे और इसका ये वाला एंगल निकालेंगे और फिर बताएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। डायरेक्टली नहीं कहना देख करके कि भाई नहीं है कॉन्ग्रुएंट, नहीं। इन ट्रायंगल PQR बाय ASP एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इजकल टू 180 डिग्री। कॉन्ग्रेचुलेसन, शायद से पेन की इंक ख़त्म हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं काम करता हूँ तो कॉपी भर जाए तो ये लगता है कि हाँ भाई इतनी मेहनत करी है, और पेन ख़त्म हो जाए तो आपको भी होता होगा ऐसे। तो इससे आपको पता लगता है कि आप कितना काम कर रहे हैं। तो अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए। अगर आप इतना पढ़ चुके हो तो आप चॉकलेट खा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तो नहीं खानी चाहिए, या फिर अच्छा मनपसंद कोई टीवी देख लीजिए, या फिर थोड़ा घूम लीजिए, जो आपको पसंद आए वो चीज़ कर लीजिए। तो ये रिवार्ड देने से आपको क्या मिलता है? एक खुशी मिलती है। ओके, वेरी गुड। तो P जो एंगल है वो हमारे पास नहीं है। क्यों? ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा रह गया साइड से। चलिए जो भी है, Q 90 डिग्री, R 50 डिग्री, 180। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आई? 180 माइनस 90 प्लस 50 140, 40 डिग्री आ गई। ठीक है, और इसी तरीके से हम DEF में निकालेंगे। एंगल
डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ 180 डिग्री। डी की वैल्यू 90, ई की वैल्यू 50 और एफ की वैल्यू पता नहीं। 180 माइनस 140 40 डिग्री। तो जो ये एंगल है ये हमने 40 डिग्री निकाल दिया और यहाँ पर ये एंगल हमने 40 डिग्री निकाल दिया। अब लेंगे ट्रायंगल के नाम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये वाले अब क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये 40 ये 50 40 50 और इनमें जो बीच में साइड है 3.3 है, इसके बीच में जो साइड है 3.5 है। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन लिखेंगे इसको। पी क्यू आर में एंगल P बराबर है एंगल F के 40 डिग्री। प्रूव्ड अबव। क्यों ऐसा? हमने ये प्रूव कर दिया। अब ये R एंगल R बराबर है एंगल E के, ईच 50 डिग्री। ये हमें गिवन है, ठीक है। P और R को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट PR जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, और E और F के बीच में जो एंगल आ रहा है, जो साइड आ रही है, वो है EF। ये बराबर नहीं है क्योंकि PR क्या है? PR 3.3 सेंटीमीटर है, विच इज नॉट इक्वल टू EF जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। हैंस द अबव पेयर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। 1 मार्क के अंदर है तो हम सीधा लिख देंगे नहीं है। और क्यों नहीं है? अगर ये चीज़ प्रूव करनी है तो फिर आपको ये सारा करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैंने ये जो बुकलेट है बनाई थी, ये भी सारे के सारे लेक्चर के अंदर करके ख़त्म कर दिया। अच्छा लग रहा है ना? तो फिर लाइक सब्सक्राइब तो बनता है नहीं, और शेयर ज़रूर कीजिए। अब हमारे पास फिगर ये है। पहले जो है तीसरे का तीसरा पार्ट फिगर बना लेते हैं। अब इसको लिखने में ना मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या करें? ये तो बिल्कुल वैसे ही है, बाइक चला रहे हैं, रिजर्व लग रहा है और हम पेट्रोल ऑन नहीं कर रहे हैं, वो धचके से मार रहा है बाइक। तो दूसरे पेन का इस्तेमाल करते हैं। वेट, L, यस, LMN। तो ये फिगर आपके सामने PQR, जिसमें ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 6 सेंटीमीटर। LMN ये 60, ये 30 और ये 6, 60 60 30 30 6 6। दो साइडें उनके बीच की, दो एंगल और उनकी बीच की साइड, दो एंगल और उनकी बीच की साइड। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। लिखेंगे इसे। इन ट्रायंगल PQR
एंड ट्रायंगल LMN या कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। NML लिख दीजिए, NLM लिख दीजिए। तो इसके पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 60 डिग्री, एंगल R बराबर है एंगल L के 60 डिग्री गिवन। एंगल Q बराबर है एंगल N के 30 डिग्री और RQ बराबर है LN के। ये भी गिवन है। सो ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। फ्यू सेकेंड्स। ओके, मुझे लगा था 3.3 की जगह 3.5 वो गलती रीड कर लिया इससे पहले वाले पार्ट में। PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालने में तो हम यही से हम ले लेंगे। R का L है, R जो कि तीसरी जगह पर है यहाँ पर, तो तीसरे पॉइंट पर हम लिखेंगे L। Q सेकंड पॉइंट है, N लिखेंगे सेकंड पॉइंट पर। बचा तीसरा पॉइंट R नहीं, LN तो आ गए, बचा M, तो यहाँ M लिख देंगे। MNL के कॉन्ग्रुएंट है। ये सिंबलिक फॉर्म हो गई, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आंसर हो गया एक तरीके से हमारा। पूछ रखा था ना कि सिंबलिक फॉर्म में लिखो, लिख दिया। अब चौथा पार्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिगर देख करके बड़ा मज़ेदार है, बड़ा अच्छे से हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना देख कर, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग घबराने के लिए नहीं बने हैं। हिंदुस्तानी भारत देश के लोग अब काम करेंगे। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तब अंग्रेज़ लोग उस वक्त भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काम कर रहे थे। हम लोग भी काम कर रहे थे, लेकिन हमारा जो है ना, हमें क्या करना है और अपने तरीके को और बदलना है और सुधारना है। हमें भगवान का नाम भी लेना है और साथ में हमें आगे भी बढ़ना है। भगवान कहते हैं कि अपना कर्म करो, खूब काम करो, क्योंकि काम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। पुराने टाइम पर जो पंडित पुजारी है, जो आज के टाइम पर भी कुछ जो ये बाबा लोग हैं, ये क्या कहते हैं? संसारिक मोह माया है, ये है, वो है। वो हमारे दिमाग को ख़राब करते हैं, और जबकि खुद जो है ऐशो आराम में रहते हैं। हमें मेहनत करनी है ताकि हम एक अच्छी पोजीशन को गेट कर सके, और हम अब काम करेंगे। ओके, तो आप अपना काम कीजिए, पढ़िए, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। पहले अच्छे स्कूल में, फिर अच्छे कॉलेज में, और उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, और उसको भी लगातार इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि सरकारी नौकरी मिल गई तो बैठ गया आराम से, नहीं, या कोई प्राइवेट जॉब मिल गई तो हम उतना ही काम करें जितने की हमें पेमेंट हो रही है। नहीं, हमें इतना काम करना है, इतना अच्छे से काम करना है कि हम लगातार इम्प्रूव होए, कुछ नया करें, एक्सपेरिमेंट करें, कुछ नया डेवलप करें, ताकि हम दूसरे देशों को दिखा सकें कि हम भी डिस्कवरी कर सकते हैं, हम भी कुछ नया कर सकते हैं, और उसे लगातार इम्प्रूव करेंगे। ओके, वेरी गुड। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, हमने पहले ABC लिया ना, हम ABD ले लेते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ABD है और राइट हैंड साइड में ABC है, तो ABC राइट हैंड साइड में लिख दिया, तो इसमें कंफर्टेबल महसूस होता है। ओके, तो अब ABD के पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में। इसको मैं थोड़ा डबल कर देता हूँ ताकि आप इससे क्लियर हो जाए।
एक डबल वाला और एक सिंगल वाला। अब देखिए ना कि जो इसमें हम DAB जो एंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर CBA एंगल है, ये दोनों के दोनों 45 + 30 45 एंड 30 75 डिग्री है, क्योंकि ये गिवन है। इसमें ये पूरा एंगल 45 + 30, इसमें ये पूरा एंगल 45 + 30। ओके, नेक्स्ट इस ट्रायंगल के अंदर जो ये वाला एंगल है, 3 अल्फ़ाबेट से इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि एंगल बी कहने पर ये या फिर ये कौन सा या फिर ये पूरा, इसलिए हमें 3 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, या फिर 1 2 3 कर लें हम। ओके, तो अगर हम इसमें अब करना चाहें तो इसको नाम आप दे सकते हो 1 और इसे 2। ABC में ABD में एंगल 1 बराबर है ABC का एंगल 2 के, ये भी गिवन है। अब इस एंगल और इस एंगल में इंक्लूड हो रही है AB, और इस ट्रायंगल के अंदर इस एंगल और इस एंगल में इंक्लूड हो रही है AB, तो AB बराबर में AB कॉमन। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट देखिए, A है यहाँ B है, तो A का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट B हुआ, और ABD का जो B वाला एंगल है ये ABC के A वाले एंगल के बराबर है, तो B का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ A, बचा कौन, C, BAC, ABC नहीं। तो ये हमने सिम्बलिक फॉर्म में कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेसन, इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी कर दिया। ठीक है, अब ये भाई 4th और 5th रह गए, ये करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हम डायग्राम बना के भी कर सकते हैं और बिना डायग्राम की सहायता से हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में इसके किए थे, वैसे उसका इस्तेमाल करके, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 4 क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स। नीचे हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं 2 ट्रायंगलों के मेजरमेंट के, या तो साइड दे रखी है या एंगल दे रखी है। एग्जामिन वेदर द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आपको ये एग्जामिन करना है कि जो ये ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और जो हमें रूल इस्तेमाल करना है वो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से, और अगर वो कॉन्ग्रुएंस में है तो उसे सिम्बलिक फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट को देखें तो एंगल D एंगल Q के बराबर है, एंगल F एंगल R के बराबर है, DF 5 सेंटीमीटर है, QR 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये ज़रूर ध्यान दे लीजिए कि क्या DF इन दोनों के बीच की साइड है, कैसे पता लगेगा, D और F को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट DF होना चाहिए, तो वो DF है। Q और R को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट दिया हुआ होना चाहिए QR, वो दे रखा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, DEF और PQR में क्या होगा, एंगल D बराबर है एंगल Q के,
60 डिग्री गिवन। एंगल एफ बराबर दे रखा है एंगल आर के 80 डिग्री, ये भी है गिवन यहाँ पर, जैसे कि डी क्यू के बराबर, एफ आर के बराबर और डी एफ क्यू आर के बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। ठीक है, तो फिर ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल डी का कोरस्पोंडिंग पॉइंट क्यू है, तो क्यू पहले और ई नहीं दे रखा, स्पेस छोड़ दी। तीसरा पॉइंट एफ आर के बराबर है, तो यहाँ आर लिखेंगे, बचा पॉइंट पी, वो बीच में लिख दिया क्यू पी आर के। कौन सी रूल से, अब यहाँ नहीं लिखा हमने रूल, तो यहाँ लिख देंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। हमने यहाँ पर भी नहीं लिखा, यहाँ पर जो है ये रूल लिख दीजिएगा बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। और बाकियों में भी अगर कहीं पर नहीं लिख रखा तो वहाँ ज़रूर आप रूल लिख दीजिए, यहाँ तो लिख रखा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए डी 60 है, क्यू 60 है, एफ 80 है, आर 80 है। डी एफ, डी और एफ को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट 6 है, क्यू आर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होना चाहिए था यहाँ पर क्यू आर, लेकिन क्यू पी दे रखा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम निकालें 60 80 तो अगला एंगल अगर 60 निकले तो कुछ बात बन सकती है। 60 80 140, तो अगला एंगल तो 40 डिग्री निकलेगा, जो ई है ना। और यहाँ पर मतलब ये होगा ही नहीं, छोड़ते हैं। ट्रायंगल डी ई एफ इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता तो फिर हम उसको आगे तरीके से करते, और अगर ज़्यादा मार्क्स में है तो आप जैसे पहले करते आए हैं तो वैसे आप कर सकते हैं। कैसे? इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल डी बराबर है एंगल क्यू के 60 डिग्री। गिवन एंगल एफ इजिकल टू एंगल आर के 80 डिग्री। गिवन डी एफ, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इजिकल टू नहीं है क्यू पी के, जो कि 6 सेंटीमीटर दे रखा है। सॉरी, डी एफ जो है ना, डी एफ के कोरस्पोंडिंग दिया हुआ होना चाहिए था। डी एफ इज नॉट इक्वल टू क्यू आर, या फिर ये कह देते डी एफ इक्वल टू क्यू आर नॉट गिवन, ये गिवन ही नहीं है। सो ट्रायंगल डी ई एफ इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए ई 80 है, ये 80 है, ये 30 है, ये 30 है। ई और एफ को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है ई एफ 5 सेंटीमीटर। पी और आर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है पी आर, जो कि यहाँ पे हमें नहीं दे रखा पी आर, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ई इजिकल टू एंगल पी इजिकल टू 80 डिग्री। गिवन एंगल एफ बराबर में एंगल आर इजिकल टू 30 डिग्री। गिवन एंगल
के बाद अब है ई, ई एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू कर देते हैं ई एफ के बाद पी आर। ये हमें गिवन ही नहीं दे है। पी आर वैल्यू इज नॉट गिवन, ठीक है। और अगर इसे और अच्छे से करना है तो देखिए इसको फिर सिंबलिक फॉर्म में करेंगे। जैसे इसके नाम लिख देते हैं डी ई एफ पी क्यू आर, ओके। तो फिर यहाँ पर डी जो वैल्यू है वो नहीं गिवन, ई दे रखी है 80 डिग्री। एफ 30 डिग्री, ई एफ 5 सेंटीमीटर, पी 80 डिग्री, आर 30 डिग्री और पी क्यू ये दे रखी है साइड 5 सेंटीमीटर, ओके। तो अगर मान लिया कि ये 30 आ जाता, ये एंगल भी 30 आ जाता है, तब तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी से भी क्या है, ये जो वैल्यू आएगी 80 30 110 ये 70 डिग्री आएगी। तो 80 70 ये 5 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 30 ये 70 है। लेकिन दो एंगल और उनके बीच का जो साइड 5 है, यहाँ पर दो एंगल और उनकी बीच की साइड 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 70 और ये 30 है। तो ऐसा करके भी हम कर सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में है तो आप उसे वैसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है, जो हमने पहले किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आसान है लेकिन थोड़ा सा अलग है, जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है, तो उसे करते हैं। सॉल्यूशन 5, पहला काम फिगर बनाने का। ये एंगल बराबर दे रखा है इस एंगल के, ये एंगल बराबर दे रखा है इस एंगल के। डी ए बी सी ये जेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या देखिए ज़रा, इन फिगर 7.28 रे ए जेड बाइसेक्ट्स करती है एंगल डी ए बी को एज वेल एज डी सी बी को। इन दो एंगलों को, इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करती है रे ए जेड। हमें 3 पेयर बताने हैं बराबर के इस ट्रायंगल बी ए सी में और ट्रायंगल डी ए सी में, कि क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी और डी ए सी, उसका रीजन लिखना है। तो क्या ए बी ए डी के बराबर है, ये बाई सिपिसिटी हो जाएगा जस्टिफिकेशन के अंदर। क्या सी डी सी बी के बराबर है, गिव रीजन्स, तो ये भी बाई सिपिसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, पहले लेफ्ट हैंड साइड में बी ए सी है तो बी ए सी लिख दिया, एंड ट्रायंगल डी ए सी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर दे रखा है बी ए सी, ओके। अब इसके पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में नाम दे देंगे 1 2 3 4, तो 3 अल्फ़ाबेट से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नीचे वाला पार्ट पहले। एंगल 2 इजकल टू एंगल 1 गिवन AZ रे बाइसेक्ट्स एंगल DAB, एक साथ ही लिख देते हैं, एंड एंगल DCB। एंगल 3 एंगल 4, ये पार्ट पहले, एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, ऊपर वाला रीजन हो जाएगा। और AZ बराबर है AZ के, क्यों? कॉमन है। तो ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट B का छोड़ देते हैं, नहीं दे रखा। इसका जो A पॉइंट है उसके A पॉइंट के बराबर है ना, ये दोनों एंगल बराबर है तो A ही आएगा, A का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट A। इसी तरीके से C का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट C आएगा। बचा कौन? D, तो यहाँ D आ जाएगा, DAC। तो ये प्रूव हो गया पहला पार्ट। तो तीनों पार्ट जो चीज़ें वो लिखनी थी वो हमने लिख दी है। उसके बाद दूसरा पार्ट ये पूछा था कि ये कॉन्ग्रेंट है क्या, तो यस। क्यों? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल, पूरा लिखें, RUENC। अब जो नेक्स्ट पार्ट है पूछ रखा है कि क्या ADAB के बराबर है, जस्टिफाई करना है। यस, AD इक्वल टू AB इक्वल टू AD। क्यों? AB पहला दूसरा पार्ट, तो इसका भी पहला दूसरा पार्ट DA या फिर AD बाय CPCT। दूसरा पूछ रखा है कि क्या CD CB के बराबर है। यस, CD इक्वल टू CD, यानी कि अब CD इधर वाला पार्ट में आ गया, तो हम पहले लिख लेते हैं CB मतलब कि पहला और तीसरा पार्ट, पहले और तीसरे पार्ट के ही बराबर CD। और CD इक्वल टू CB, क्यों? बाय CPCT, जो पूछा था वही हम लिखेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये वाला ट्राई दीज अच्छे से पूरा कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ। अगर कोई है तो RHS का है अभी, तो ये एक बारी बारी से देख लीजिए। ये तो पेन ख़त्म हो गया था तो हल्का है, ये थोड़ा डार्क है। क्लिक ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट। 143 ट्राई दीज का पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन और ये तीसरा। वो तीसरे का पहला पार्ट था, ये तीसरे का दूसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे का चौथा और फिर चौथा सॉल्यूशन। सॉरी स्टूडेंट्स, वो 143 पेज का ट्राई दीज था, तो ये सॉल्यूशन 1 145 पेज का जो अभी किया हमने, ये सॉल्यूशन 2। सॉरी अगेन, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, ये फोर्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये सॉल्यूशन 5। ओके बाय।